श्री संदीप कुमार पाठक जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। आज मुझे इस रेलवे अमेंडमेंट बिल पर बोलने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं सदन का और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। ऑनरेबल चेयर सर, इस रेलवे अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली इंडियन रेलवे बोर्ड 1905 जो रूल्स थे उसको रिपील करके इसी में इनकॉर्पोरेट करने का प्रावधान रखा गया है। बेसिकली इसका मूल आइडिया यही है कि जो बोर्ड है उस बोर्ड को थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए और वो बोर्ड्स फिर अपने मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम कर सके। ऑनरेबल चेयर सर, मुझे ये लगता है कि ये इतना सटीक अपॉर्चुनिटी था कि रेलवे के पूरे मैनेजमेंट को ओवरहॉल किया जा सकता था। हर बारी जब हम बातचीत करने को शुरू होते हैं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी बहुत सारे बातें मैं सुन रहा था उनकी, अगर वो सही बातों को सामने रखते तो मंत्री महोदय को बहुत सहूलियत और मदद मिल जाती, बजाय इसके कि एक ही चीज़ को रिपीट करने की कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, चाइना में इतना कर दिया। मेरा ये मानना है कि ऐसी चाइना ने क्या किया क्या नहीं किया उसको 2 मिनट के लिए अलग रखते हैं, अगर उसमें रखेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से। सीधे सीधे अपने एजेंडे में आते हैं। हमारे एजेंडे में आज की व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें देखना चाहिए। ऑनरेबल चेयर सर, रेलवे को अगर कोई ये समझे और न्यूमेरिकल नंबर्स में अगर उसको इवेल्युएट करे कि उसके बेनिफिट्स क्या है तो वो गलत होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रेलवे के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे हैं जो हम कई बारी नंबर्स के टर्म पे नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से फिनांस मिनिस्टर जी ने सिर्फ 3 बार रेलवे का जिक्र किया, एक समय था जब रेलवे के लिए सेपरेट बजट सेशन होता था, डिटेल डिस्कशन होता था, उसकी महत्ता इतनी थी क्योंकि वो पूरे देश के लिए एक इकोनॉमिक और सोशल लाइफलाइन का काम करती थी। पर खैर कोई बात नहीं। आज सर जो भी परिस्थिति है, आप जो बिल लेकर आए हैं उसका हम समर्थन करेंगे। जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप उस मैंडेट का उपयोग करिए और अच्छी तरीके से इसको चलाइए। लेकिन आज की परिस्थिति में मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं रेलवेज के। तो रेलवे का सबसे बड़ा चैलेंज ये है सर कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी हम पैसेंजर में चला लें या फ्रेट में चला लें, फ्रेट अभी आपका बेनिफिट में चल रहा है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे वो फायदे में चल रहा है, अरे पर जितना फायदे में चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। बात यहाँ पे तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पे देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंप्रूव करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके मैनेजमेंट्स को वापस से ठीक करना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आज जो नंबर्स पे हम खेल रहे हैं कि इतना परसेंट यहां गया, इतना परसेंट, उसी पे खेलते रह जाएंगे, सदियों निकल जाएगा। आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जो है। लगातार पिछले दशकों से ही कह लें कि रेलवे का अपना इंटरनल जो रेवेन्यू जनरेशन है वो धीरे धीरे मतलब पैसा हम बाकी सरकार से मांग लें, बोरो कर लें, वो अलग है, लेकिन हम एज ए रेलवे की तरफ से मैं पैसा कितना जनरेट कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए। भाई डिपार्टमेंट तो कोई भी चला लेगा, आप किसी को भी दे दो ही चीज होते हैं, एक कमाना और एक खर्चा करना। खर्चा तो कोई भी कर लेगा, खर्चा करने के भी अलग है, लेकिन कमाने में अगर आए, आप कितना कमा रहे हैं, कमाई में कितना बेनिफिट हुआ, इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70%, ऑनरेबल चेयर सर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि जो इतनी बड़ी आर्मी है रेलवे में, क्या हम उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किए हैं, क्या उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है? और अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन, इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन अगर बढ़ा नहीं तो आने वाले समय में आप सैलरी देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आपको बोरो करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे आप? हम मोटा मोटे एक बोर्ड को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिए, बोर्ड में फलाना बना दिए, बोर्ड को गोल गोल, ये बोर्ड ठीक है, वो ठीक है, एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि
आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी और आपके पास पावर है, आप अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम कर रहे हो। आप अगर पिछले सरकार को देखेंगे तो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ था। वो रिवॉल्यूशनरी चेंज क्या था? टिकटिंग में, जिससे सारे देश के जनता की जो सहूलियत जो बढ़ी थी। पहले टिकट खरीदना बहुत बड़ी बात, मैं भी जब परीक्षा देने जाता था, गांव से आता था, बिलासपुर में टिकट खरीदते थे और सुबह 5 बजे लाइन लगाते थे। वो कागज और पेन लेके वहीं पे सोते थे, वहीं पे लाइन लगाते थे। आज कम से कम ये कह सकते हैं कि भाई टिकट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, टिकट खरीदने का प्रोसेस ठीक हो गया है। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या टिकट सबको मिल पा रही है? क्या जो टिकट बुक करना चाहता है उसको आज टिकट नहीं मिल पाती है? हमारे पास ही आप सारे एमपी हैं, आपके पास इतने कागज लेटर ही आप इशू करते रहते होंगे कि भाई बुकिंग रिजर्वेशन के, तो टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अगर आप देखेंगे सारे मोटे मोटे चीज़ों को, ये 3-4 लाइन में मैंने कहा, लेकिन अगर इसके रिपरकशंस देखेंगे और इसको डिटेल में अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये सारी कहानी कह देती है रेलवे की कि भाई साहब कमाई बिल्कुल नहीं है, खर्चा बहुत करना है। आइडिया तो बहुत दे देंगे कि आप एंटी कोलिजन डिवाइस लगा दो, आप एंटी डीरेलमेंट डिवाइस लगा दो, आप रेलवे में नया वो बना दो, रिन्यू कर दो, वो कर दो, पर पैसा ही नहीं कमा रही है रेलवे। तो पहला फोकस तो पैसा कमाने पे होना चाहिए। आप पैसा कमाओगे तभी आप उस पर खर्चा कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। ऑनरेबल चेयर सर, एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे एक माननीय सदस्य, 650 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। अगर डेटा देखें, आप डेटा देखें तो पिछले मतलब इस टेनियर में 1 लाख से ज़्यादा रेल संबंधित दुर्घटनाओं में उनकी जान गई। अभी जो स्टैम्पेड हुआ कुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब वो ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बात भी ठीक से नहीं रख सकते। मेरा ये सबमिशन है कि बिना मतलब की बातों में पड़ने के बजाय अगर हम एक्सीडेंट्स को रोक पाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, हमारे पास कितने पैसे हैं, उसमें अभी के रेट पे अगर कवच जो एक इक्विपमेंट है, आप सब बात कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात है। एंटी डीरेलमेंट का ले लो या कोई भी एंटी कोलिजन डिवाइसेस ले लो, कवच के नाम से कह लो, 2% के रेट से वो चल रहा है। अगले 50 साल अगर इसी स्पीड से चला तो, और अगर और ढीला हुआ तो 100 साल लग जाएंगे। तो भाई ये तो हम डिजर्व नहीं करते, इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सर, नई लाइन्स, आपने वंदे भारत ट्रेन बन गया, मशीन बन गया, सारी चीज़ रेडी है। आज के ज़माने पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, हमें प्राइड है उसका, लेकिन कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कि हमने रॉकेट साइंस कर लिया, वो तो आ गई मशीन। असली बात कहाँ पे आती है कि आपको उसके स्पीड को कम करना पड़ा। स्पीड को कम करना क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर जो ट्रेन लाइन्स थे, लाइन्स जो बने हुए रेलवे लाइन्स, पटरियां जो है वो इतनी पुरानी हो गई है कि इतनी तेजी से अगर गाड़ी आएगी तो उसको सह नहीं सकती है, वो डिरेल हो जाएगी। तो पूरे देश में अगर आप देखेंगे रेलवे लाइन नई बनाने की जरूरत तो है ही है, डबल करने की जरूरत तो है ही है, जो पुरानी लगी हुई है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, उसके लिए भी पैसे नहीं है, इंटरनल रिसोर्स जनरेट नहीं हो रहे। ऑनरेबल चेयर सर, मेरा यही सबमिशन है कि आज एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, पूरी तरीके से आप मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते थे। मैनेजमेंट पे आप बोर्ड को लेकर आए, एक बोर्ड है रेलवे का, 1 मिनट के लिए आप ध्यान दीजिएगा, एक रेलवे का बोर्ड है, उसको कहीं नीचे की जगह पर जाकर एक पटरी का या छोटा सा खर्चा करना है, उसको पैसे खर्च करना है, वो बोर्ड से अप्रूवल आएगी, बोर्ड अप्रूवल देगा तब नीचे जाके। तो जोनल्स जो बने हुए हैं, जोनल का पूरी तरीके से काम क्या है, जोनल का मोस्टली ऑपरेशंस रिलेटेड चीजों पे रख गया है। अगर हम मैनेजमेंट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन डिसेंट्रलाइज कर ले और जोनल के लेवल पे उनके फिनांसिंग की व्यवस्था को अगर थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर ले तो वो इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है किसी भी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके यूनिट्स क्या है। आप अगर, क्या हमारे पास एक डेटा है, मैं मंत्री जी से ये भी चाहूंगा कि जो भी रेल लाइन्स हैं, कई सारे रेल लाइन्स बेनिफिट फायदे में चल रहे हैं, कई रेल लाइन घाटे में चलते हैं, तो कौन से रेल लाइन फायदे में चल रहे हैं और वो रेल लाइन फायदे में क्यों चल रहा है, कितने स्टेशंस हैं, क्या हमारे पास ये डेटा है कि कितने स्टेशंस हैं जहां पर उस किस स्टेशन पे हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, किस स्टेशन पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और क्या हम पूरे इन सारी चीजों को अगर यूनिट्स में तब्दील कर दें रेल लाइंस को और इनको, तो काफी अच्छा हो सकता था। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि हम इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, रेलवे बहुत क्रिटिकल चीज है, हमारी तरफ से जो भी हम इनपुट दे सकते हैं देंगे, लेकिन मैनेजमेंट को पूरी तरीके से ओवरहॉल करने का मिस्ड अपॉर्चुनिटी है।
है, एक्सीडेंट्स की दर बढ़ गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आज देश के सामने बड़ा प्रश्न है। अफसरों को टांगना बंद होना चाहिए। सीधे सीधे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज है, जिनके हाथ में ताकत है, पावर है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair,